Hello, good afternoon to all of you, dear students. Welcome again on our YouTube channel, English by Joginder sir. In the very previous class में हमने एक बेसिक सा डिस्कशन किया था और उसमें क्या था कि भाई रिजल्ट कब आएगा और इंग्लिश की जो 1751 वैकेंसीज हैं उसकी कट ऑफ क्या रहेगी। ये वीडियो आपको प्रोवाइड की गई थी, तो कुछ बच्चों को उसमें बहुत पॉजिटिव ही फीडबैक मिला मेरे को तो कमेंट्स देख करके, और एक दो तो होता ही है कि भाई उसको सेटिस्फिकेशन नहीं मिलता है। तो इंग्लिश टीजीटी 1751 के लिए कट ऑफ क्या रहेगी वो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, और उस पर 8000 बच्चों ने अपने कमेंट्स और लाइक्स दे करके कुछ बताने की बात भी की है। अब बात यह है कि फाइनल रिजल्ट कब आएगा, क्या एक ऐसी समस्या है जो रिजल्ट आने नहीं दे रही। तो यहां पर तीन प्रॉब्लम्स का जिक्र करेंगे, जिसमें एचएसएससी चेयरमैन ने भी कहा है, उसके बाद एडवोकेट्स ने भी बात की है, और कुछ एक जो है इस भर्ती से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्होंने भी बात की है। तो उसमें क्या पता लगा है, जो इस भर्ती से जुड़े हुए हैं एडवोकेट से बात हुई है, और इसके अलावा चेयरमैन का जो बयान है या बच्चों के साथ बातचीत हुई है उसमें क्या निकल करके आया है। तो यहां पर क्यों रिजल्ट एचएसएससी टीजीटी का नहीं आ रहा, क्या एक समस्या है, उसका पता ये लगा है कि सबसे पहली बात तो रिजल्ट अभी नहीं आने वाला। ये आज के अखबार में न्यूज़पेपर में भी लिखा है, वेट करना पड़ेगा, टीजीटी वाले बच्चों को वेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्या कारण है? तो कारण ये बताया गया है कि 2015 एस्टेट एस्टेट 2015 के लिए जो वैलिड बच्चे थे, शुरू में तो वो वैलिड थे जब नोटिफिकेशन आया था। जब 2000 पिछले साल जब नोटिफिकेशन आया था तब तो वो वैलिड थे, लेकिन बाद में वो फॉर्म स्टार्ट नहीं हो पाए। तो उसके बाद फरवरी 2023 में फॉर्म शुरू हुए। वो 2022 अक्टूबर नवंबर में फॉर्म आए, लेकिन वो उस समय वैलिड थे 2015 वाले, लेकिन वो उस समय फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए। इसके बाद वो 2023 फरवरी में फॉर्म भरे गए हैं, तब वो उनकी वैलिडिटी जा चुकी थी 2015 वालों की, जिस वजह से सरकार ने, एचएसएससी ने कोरिजेंडम डाल करके, एडवोकेट का ये कहना है कि कोरिजेंडम डाल करके एचएसएससी और गवर्नमेंट ने ये कह दिया था कि हम इन बच्चों को मौका देंगे, क्योंकि उस समय ये वैलिड थे, किसी वजह से फॉर्म नहीं भर पाए। लेकिन इस पर कोई केस हुआ, और उस केस में पिटिशनर ने क्या बोला कि ये उस समय वैलिड नहीं थे, इनकी वैलिडिटी एस्टेट 2015 की खत्म हो चुकी थी, तो इनको क्यों मौका दिया गया इस भर्ती में अपीयर होने के लिए, और एचएसएससी कौन है कि उनको ऐसे मौका दे देगी नोटिस निकाल करके। तो इस पर एक केस चल रहा है जिसकी डेट शायद नवंबर दिसंबर में मिली हुई है। इस वजह से इसके ऊपर एडवोकेट्स और चेयरमैन का स्पष्ट कहना यह है कि स्टे है, इस वजह से रिजल्ट आपका नहीं आ सकता। पहली पॉइंट एस्टेट 2015। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो सोशो इकोनॉमिक के 5 मार्क्स से, इसकी वजह से एक्सपीरियंस के केस भी खत्म हो जाता है, लेकिन वो अभी डेट मिली हुई है जुलाई की। तो ऐसे कहने से तो स्टे हट नहीं जाएगा, अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा वो, तो परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार से, एक एप्लीकेशन लगा करके सरकार को एप्लीकेशन लगा करके कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या हम अब एक्सपीरियंस वाले केस को डिस्पोज ऑफ मान करके रिजल्ट दे सकते हैं। उसमें जज साहब क्या कहते हैं, क्या वो परमिशन देंगे या नहीं देंगे, ये कारण तभी पता चलेगा। बेसिकली यहां पर अड़चन क्या है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। एस्टेट 2015 की वैलिडिटी खत्म हो गई थी, बाद में फॉर्म स्टार्ट हुए, इस वजह से उनको मौका दिया गया। बच्चे बोले इनको मौका देना गलत है, बच्चों ने ये केस कर दिया था, अभी उसके ऊपर स्टे कहा जा रहा है एडवोकेट और चेयरमैन के द्वारा, कमीशन के द्वारा। दूसरी बात क्या है, सोशो इकोनॉमिक के 5 मार्क्स सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिए, इसके बावजूद भी एक्सपीरियंस का जो केस है वो अभी खत्म या बंद नहीं हुआ। इस वजह से भी कमीशन का कहना यह है कि वो पहले एप्लीकेशन लगवा करके हटवाना पड़ेगा। तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि ये प्रॉब्लम एस्टेट वाला भी चलो कह रहे हैं एडवोकेट सोल्व हो जाएगा, टीजीटी भर्ती से जुड़े जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने बात की, तो उसमें निकल करके आया कि एडवोकेट कह रहे हैं कि 20-15-20 दिन में ये सोल्व हो जाएगा। 1 जुलाई के बाद जब रेगुलर तरीके से कोर्ट खुलेंगी तो उस केस में ये जल्दी से 15-20 दिन में हट जाएगा स्टे, और एक्सपीरियंस वाला भी हट जाएगा।
लेकिन इसके लिए बच्चों को पहल करनी पड़ेगी। यही चेयरमैन और कमीशन का कहना है, यही वकीलों का कहना है कि आपको बच्चों को थर्ड पार्टी बन करके आना पड़ेगा, तब जाके इस केस को लड़ सकते हैं और जल्द से जल्द स्टे हटवा सकते हैं। तो कहने का मतलब आज कल या रात में कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। इसके लिए देखते हैं कौन बच्चा केस करता, थर्ड पार्टी कौन कौन बनते हैं और कब तक ये मामला चलेगा। क्या वास्तव में 15-20 दिन में रिजल्ट आ जाएगा स्टे हट करके, वो तो भविष्य के गर्भ में ही है बातें, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो बच्चे बेचैन हैं, जो बच्चे बार बार ये पूछते हैं, जिनको ये क्लियरली पता नहीं है कि रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा और कब आएगा और कैसे आएगा, तो उसके लिए ये वीडियो बनाई गई थी। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, जब तक हाई कोर्ट से परमिशन नहीं मिल जाती, स्टे नहीं हट जाता और केस क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आपको धैर्य रखना होगा। अब वकीलों का कहना यह है कि 15-20 दिन लग जाएंगे, देखना यह है कि कब तक ये काम हो पाएगा। लेकिन उम्मीद रखिए 15-20 नहीं तो 25-30 दिन, यानी जुलाई के लास्ट में केस स्टे हटने के बाद ही रिजल्ट दे पाएंगे। ये भी स्पष्ट रूप से कहा गया है, मेरे द्वारा नहीं, सिर्फ एक वकील के द्वारा, जो कि बहुत सीनियर एडवोकेट बताए जाते हैं, और सरकार के द्वारा भी यही स्पष्ट कहा गया है। तो मैं ये आपको बोलना चाहूंगा, वेट करिए, 7575 वैकेंसी जरूर रिजल्ट आएगा, लेकिन इसके लिए 15-20 दिन का टाइम लगेगा। और कट ऑफ क्या रहेगी मैंने टीजीटी के लिए आपको बताई भी है, इंग्लिश के लिए। क्या करें, करना तो भाई वेट है, और हो सकता है तो आपको मौका मिलता तो सपोर्ट करिए, आवाज उठाइए और पॉजिटिव तरीके से बिना वायलेंट होकर के बच्चों के फेवर में आकर के मदद करिए। इकोनॉमिकल मांगे तो इकोनॉमिकल भी करना होगा, और प्रोटेस्ट वगैरह है तो उसमें भी करना होता है। तो आप लोग सभी जुड़ करके साथ दें। धन्यवाद।